बीएनएस 15 जजों को खुलेआम गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दे रहा है, और उसी की यार्ड में ये लोग जो है सो कुछ भी फैसला लिखते जा रहे हैं। मृत शरीर के साथ संभोग करना गैरकानूनी नहीं, व्यभिचार करना गैरकानूनी नहीं, तो गैरकानूनी क्या है? केवल अपने धर्म की बात को कहना, केवल तुम्हारी अनीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना, यह गैरकानूनी है। 21 साल की लड़की शादी करेगी या 20 साल की लड़की, तो जेल चले जाएंगे उसके माता पिता, वो लड़का जेल चला जाएगा। क्यों भाई? हम तो 21 साल से पहले शादी की अनुमति नहीं देते, लेकिन 18 से 19 साल की लड़की अगर 10 लड़कों के साथ रमण करके 10 बार गर्भपात करा रही है, उससे कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मोरालिटी। उनको नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। आपकी बेटी अगर 19 साल की उम्र में 10 लड़कों के साथ रमण करती है, 10 बार गर्भपात कराती है, जज को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 19 साल की उम्र में अगर आप उसका कन्यादान कर दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपत्ति हो जाएगी, कानून का आपको जेल में डाल देगा। क्या कहेगा? आप गलत कर रहे हैं, गैरकानूनी है। क्यों भैया? क्या गैरकानूनी हो गया इसमें? हमारी बेटी है, हमने पढ़ाया लिखाया जन्माया, हमने उसके सुख दुख में उसका पालन पोषण किया। तुम होते कौन हो वहां पर आकर ये डिसीजन देने वाले कि हमको अपनी बेटी की शादी किस उम्र में करनी और किस उम्र में नहीं करनी? हाँ ठीक है, उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति मां बनने लायक नहीं है, वो नहीं बनेगी मां 20 साल 25 साल, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। वही लड़की 19 साल की उम्र में अगर किसी होटल में जाकर लड़काबाजी कर रही है, दारू सिगरेट कर रही है किसी बार में जाकर, तब तो तुमको उसको फ्रीडम दिख रहा है, उसको मेंटली इल तुम बना रहे हो, कैरेक्टरलेस तुम बना रहे हो। हम विरोध करें तो तुम स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का होम रूलिंग लगा दे रहे हो उसमें, कि तुम उसकी स्वतंत्रता फंडामेंटल्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। और कल को वही लड़की अगर कहीं पर कोई इसमें फंसेगी, कोई रैकेट में फंसेगी, तब भी तुम उसकी सुरक्षा नहीं कर पाओगे। तो ये केवल इकोनॉमिक मॉडल रेवेन्यू जनरेशन कर रही जुडिशियल माफिया इस देश में। आप कानून से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको बचाएगी, वो किसी की रक्षा नहीं कर सकती। भीड़ से डरती है न्यायपालिका, उसको न्याय से कोई मतलब नहीं है, वो आगे पीछे हितों को देखकर काम करती है, अपने हितों को। मैं कहां तक सुरक्षित हूं, मेरी संस्था की इज्जत बचनी चाहिए, हमारे विरुद्ध कोई कुछ न बोल दे, ये न्यायपालिका की मोनोपोली बन गई है। और न्यायपालिका में रहकर अगर कोई इस भ्रष्टाचार का विरोध करे कि कैसे डिले किए जाते हैं निर्णयों में, कैसे सबूत बदले जाते हैं, कैसे उनको फेक नैरेटिव में पेश किया जाता है, एक एक तारीख लेने के लिए कैसे घूस देनी पड़ती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के विरुद्ध कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, क्या हुआ? इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जज को आपने पनिशमेंट दी? आपने कहा ना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार है, किस जज को आपने पनिशमेंट दी बताइए? किस वकील को आपने जेल भेजा बताइए? किस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आपने निलंबित किया बताइए? तो किस बात का भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं? बाप बनना है सबको, लेकिन भरण पोषण किसी को नहीं करना है।